तो हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीटीआई। आप सबका स्वागत है पावर पॉइंट के एक नए वीडियो में। पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दे ही दिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप और स्लाइड्स ग्रुप। ये दोनों ग्रुप्स को आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। आई होप आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो ठीक से समझ आया होगा, और अगर किसी ने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो बेहतर होगा कि आप पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद इस वीडियो पे आए, सो दैट आप एंड देन आप इस वीडियो पे आकर आपका कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप से। क्लिपबोर्ड ग्रुप आपने वर्ड में भी देखा था क्लिपबोर्ड ग्रुप को, ठीक है। तो क्या है कि पहले ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट का ही बताया जाएगा एज ऑलवेज। तो कट कॉपी पेस्ट देखने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ तो टाइप कर देंगे, जैसे कि वेलकम टू एमसीटीआई मैं टाइप कर देता हूँ। ये मैंने वेलकम टू एमसीटीआई टाइप कर दिया है, ठीक है। अब इसको अगर मुझे कट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कट पे जस्ट अपने कर्सर को रखा है तो वहाँ पे कुछ शॉर्टकट की भी लिख के आ रहा है कट के आगे। कंट्रोल प्लस एक्स ये एक कट का शॉर्टकट की है। तो मैं कट को क्लिक करता हूँ तो आपका जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे गायब हो चुका है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो चला गया, वो जस्ट कट हुआ है उस जगह से। आप जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहें वहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने वही वर्ड अपीयर हो चुका है। अब पेस्ट का शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस वी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कट और पेस्ट। अब आते हैं कॉपी पर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो वापस इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मैं कॉपी। जैसे ही मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आकर मैं कर देता हूँ पेस्ट। देख सकते हैं सेम सेम वापस आया है। तो आई होप आपको कट और कॉपी इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा है तो मैं वापस एक शॉर्ट लाइन में बता देता हूँ। कोई कट जो होता है वो आपने जिस पार्ट को सिलेक्ट किया है उस पार्ट को उठा के किसी दूसरे पार्ट में रखता है जहाँ पे आप उसको पेस्ट करोगे। और कॉपी वो होता है जो आपने जहाँ से सिलेक्ट किया है वहाँ पे भी भी आपने सिलेक्ट किया है वो रहेगा, और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे भी रहेगा। मतलब दोनों भी जगह आप सेम चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कट और कॉपी का ये बेसिक डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट पेंटर की तरफ। फॉर्मेट पेंटर नाम से ही आपको पता मतलब चल रहा होगा, और ऑफ कोर्स आपने अगर वर्ड का हमारा वीडियोस है, वर्ड के वीडियोस अगर आपने वो देखे हैं तो आपको पता होगा फॉर्मेट पेंटर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेट कॉपी करने के लिए। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यही जो वेलकम टू एमसीटीआई जो हमने टाइटल बॉक्स में लिखा है उसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लू कलर करके मैं यहाँ पे येलो कलर का हाईलाइट भी दे देता हूँ। और यहाँ का मैं अगर चलिए चेंज कर देता हूँ, इसका फॉन्ट भी चेंज करके हम लोग अल्जेरियन फॉन्ट रख देते हैं। अच्छा, हमने सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। तो ये चेंज करके हम लोग यहाँ पे रख देते हैं अल्जीरियन फॉन्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको कुछ तो फॉर्मेटिंग कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूंगा और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट पेंटर है वो डार्क शेड में आ गया है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपका जो फॉर्मेट है इसका कॉपी हो चुका है। कर्सर के साथ आपको एक पेंट ब्रश भी दिख रहा होगा, जिसका भी मतलब ये है कि आपका जो फॉर्मेट है वो कॉपी हो चुका है और वो पेस्ट होने के लिए रेडी है। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ अपने क्लिक को, आप देख सकते हैं कि सेम साइज, सेम हाईलाइट कलर एंड इवन फॉन्ट और आपका जो टेक्स्ट कलर है सब सेम है। तो फॉर्मेट पेंटर आपके फॉर्मेट को कॉपी कर देता है, आप जहाँ से उठा रहे हैं और जहाँ पे रख रहे हैं दोनों को सेम सेम कर देता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे स्लाइड्स ग्रुप की तरफ। तो स्लाइड्स ग्रुप इसका बेसिक यूज़ हम स्लाइड्स में ही करते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। स्लाइड्स यानी क्या? तो स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में हमें स्प्रेडशीट मिलता है, वर्ड में हमें मिलता है पेजेस, वैसे ही पावर पॉइंट में आपको मिलता है स्लाइड्स, जो कि आपको यहाँ पे शो होते हैं। स्लाइड्स ग्रुप का जो पहला ऑप्शन है वो है न्यू स्लाइड का ऑप्शन। न्यू स्लाइड में जैसे मैं ऊपर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि एक दूसरा स्लाइड अपीयर हो चुका है मेरे सामने। और एक बार क्लिक करते हैं और एक बार क्लिक करते हैं तो चार स्लाइड मैंने देख सकते हैं कि ओपन कर रखा है। ये अपना ओरिजिनल स्लाइड है और ये मैंने तीन बार क्लिक करके नया नया स्लाइड ओपन किया है, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड स्लाइड में ये क्लिक टू ऐड टाइटल और ये क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, ये जो है बॉक्स में है, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स में है और ये आपका प्लेस होल्डर है। तो जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो पहला वाला छोटा है क्योंकि ये टाइटल के लिए, ये दूसरा वाला कंटेंट के लिए दिया गया है, बड़ा है थोड़ा। बट आपका जो ओरिजिनल था यानी इस वाले स्लाइड में आप चेक करेंगे, अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैंने बैक स्पेस पे क्लिक कर दिया और इसको भी सिलेक्ट करके मैंने बैक स्पेस पे क्लिक कर दिया और थोड़ा मैं बाहर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं कुछ तो टाइप कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये आ रहा है लेकिन ऊपर नहीं आ रहा, और आप इसके और इसमें कुछ तो चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ रहा तो मैं यहाँ आपको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने स्लाइड डिलीट कर दिया। दूसरे स्लाइड में मैंने टाइटल स्लाइड को ओपन किया, ठीक है। अब ये ऊपर ले लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझे। हाँ, तो ये आपका टाइटल स्लाइड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि टाइटल स्लाइड यानी आपका जो पहला वाला स्लाइड है उसमें कुछ ऐसा है टेक्स्ट बॉक्स, और दूसरे स्लाइड में कुछ ऐसा है। तो इन दोनों को हम लेआउट कहते हैं। एक स्लाइड का लेआउट, हर स्लाइड का अपना डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है। हर स्लाइड का मतलब यूजुअली तो जितना आप ऐड करेंगे सबका लेआउट सेम ही होता है, ठीक है।
जस्ट आपका जो टाइटल स्लाइड है उसका लेआउट अलग होता है। बट मान लीजिए आपको अगर आपका लेआउट चेंज करना है तो आप न्यू स्लाइड में जो ये डाउनवर्ड एरो है उस पर क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद आपको 9 स्लाइड्स के लेआउट दिख जाएंगे। उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट है जो कि आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ में है ऑलरेडी। फिर सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, आप चाहे तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सेकंड वाले को और यहाँ पे टू कंटेंट डाल देता हूँ। जैसे मैंने टू कंटेंट डाला, आप देख सकते हो जो हमारा थर्ड स्लाइड है, मतलब मैंने सेकंड को सिलेक्ट किया था पर थर्ड स्लाइड में आया है। इसका मतलब आप जिस स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद वाले स्लाइड में आता है, ठीक है। आपने जो कुछ भी लेआउट सिलेक्ट करेंगे वो आपके बाद वाले स्लाइड में आ जाएगा, एक नया स्लाइड बन के। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्लिक टू ऐड टाइटल ये सब चेंज हो चुका है, मतलब यहाँ पे दो बॉक्स बने और आपका टाइटल। मोस्टली आपने डिफरेंस बिटवीन में देखा होगा कि ऐसा दो बॉक्स होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका जो स्लाइड का लेआउट है। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एम है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल एम जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिफ्थ स्लाइड है, मतलब 5 स्लाइड है, ऑलरेडी 5 स्लाइड है हमारे पास। मैं कंट्रोल प्लस एम करूँगा, छठवां स्लाइड ओपन हो गया, ठीक है। न्यू स्लाइड का ऑप्शन आई होप आपको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं लेआउट की तरफ। आपने यहाँ पे जो लेआउट्स देखे थे, सेम लेआउट्स आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे लेआउट ऑप्शन में, तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। न्यू स्लाइड में आपको 3 ऑप्शन और दिखते हैं। इसमें डुप्लीकेट करना अगर चाहे आप, इस स्लाइड को आपने कुछ तो लिखा है, कंटेंट आपका लिख दिया है यहाँ पे, और इसी स्लाइड को आप डुप्लीकेट करना चाहे तो यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन रीयूज, ये ऑप्शन आपको दिखते हैं। स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन मतलब आपने जो ऑलरेडी बना बनाया है, बना बनाया रखा हुआ है अगर पीपीटी, उसमें से आप सिलेक्ट करके सेम लेआउट यहाँ पे पेस्ट कर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो डुप्लीकेट अगर करना चाहे तो राइट क्लिक भी कर सकते हैं स्लाइड पे। पहले तो आपको स्लाइड पे आना है, फिर राइट क्लिक करना है अपने माउस से और आपको डुप्लीकेट स्लाइड, न्यू स्लाइड, डिलीट स्लाइड, ऐड सेक्शन, ये सब ऑप्शन जो आपको मेनली यहाँ पे भी दिख जाएंगे वो सब आपको यहाँ पे भी दिख जाता है, ठीक है। तो लेआउट समझ गया होगा आपको, न्यू स्लाइड्स के ऑप्शन भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं रीसेट पे। रीसेट, अभी आप देख सकते हैं कि जो आपका ये है, आपके पास एक प्लेस होल्डर, 3 प्लेस होल्डर है और आपके पास तीन तीन टेक्स्ट बॉक्स भी अवेलेबल है। अब इसमें से अगर मुझे किसी को सिलेक्ट करता हूँ और उसका साइज़ मुझे चेंज करना है, कुछ भी चेंजेस करना है इसमें से, लाइक अगर ये टाइटल है, टाइटल को मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, छोटा भी कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा बड़ा करके, मतलब इसका जो लेआउट है उसको मैं पूरी तरीके से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। और जैसे मैं एडजस्ट कर लिया, फिर मैं अपना कंटेंट यहाँ पे लिखूँगा, जो भी कंटेंट होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे MCTI लिख देता हूँ, MCTI लिखा, ठीक है। और कुछ भी अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, और फिर बाद में अगर आप ये जो स्लाइड का लेआउट है इसको आप, मतलब ये आपको पसंद नहीं आ रहा है अगर, तो आप ये वाले रीसेट वाले ऑप्शन पे आकर यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, सो दैट आप चेक करेंगे तो आपका जो स्लाइड का लेआउट है जैसा पहले था, हमारे चेंज करने के पहले जैसा था, सेम वे वापस आ चुका है, ठीक है। ये देखिए टाइटल का टेक्स्ट बॉक्स और ये आपका दोनों भी टेक्स्ट का टेक्स्ट बॉक्स है। तो रीसेट का ऑप्शन जो भी आपका ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट लेआउट था उसको वापस लाने के लिए यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये भी समझा होगा। लास्ट, आपके स्लाइड्स ग्रुप में जो लास्ट ऑप्शन है वो सेक्शन का ऑप्शन है। सेक्शन भी इजी है। मान लीजिए आपने स्लाइड, अपने प्रेजेंटेशन एक बनाया, अच्छा खासा प्रेजेंटेशन बनाया। प्रेजेंटेशन में आपको आपके प्रेजेंटेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। अभी आप देख सकते हैं 6 स्लाइड है मेरे पास अवेलेबल। 6 स्लाइड में से मैं अगर मैं तीन तीन का ग्रुप बना रहा हूँ, तो मैं फोर्थ स्लाइड पे आऊँगा। फोर्थ स्लाइड पे आकर यहाँ पे सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ऐड सेक्शन पे आ जाऊँगा। जैसे ही मैं ऐड सेक्शन पे आऊँगा, आपके सामने तीन तीन स्लाइड का ग्रुप बन गया है, ठीक है। और ये भी कुछ डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हुआ जहाँ से आप सेक्शन का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इस अनटाइटल को हटा के जस्ट सेक्शन 2 दे देता हूँ और रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप सेक्शन 2 यहाँ पे आ चुका है फोर्थ स्लाइड के बाद। और ये डिफ़ॉल्ट सेक्शन को भी आप क्लिक करके इसको रीनेम कर देते हैं। ये मैंने कर दिया दोनों को रीनेम। अब मान लीजिए आपने प्रेजेंटेशन जो बनाया है उसमें से आप कुछ स्लाइड्स दिखाना नहीं चाहते, जब आप अपना पीपीटी ओपन कर रहे हैं तो आपके आस पड़ोस के लोगों को अगर आप दिखाना नहीं चाहते तो आप यहाँ से क्लिक करके आपका जो सेक्शन 2 है उसको हाइड कर सकते हैं। भले ही आपके स्लाइड शो में वो शो ज़रूर होगा और आपके जो कंटेंट्स है वो कहीं पे जाने नहीं वाले, बट जैसे आप ओपन करेंगे वो आपको नहीं दिखने वाले, ठीक है। तो ये था सेक्शन वाला ऑप्शन। आई होप आपको सेक्शन वाले ऑप्शन भी समझे होंगे। इसमें और भी ऑप्शन आपको दिख जाता है, जैसे रीनेम सेक्शन, जो कि आपको डायलॉग बॉक्स ऑलरेडी ओपन होता ही है। सिलेक्ट करने पर आप किसी भी सेक्शन को अगर सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेक्शन 2 को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आकर रिमूव सेक्शन अगर मैं करूँगा तो ये सेक्शन रिमूव हो जाएगा। रिमूव ऑल सेक्शंस मतलब आपने अगर 5 से 6 या फिर उससे ज़्यादा बनाए रहेंगे सेक्शंस डिवाइड कर करके, तो आपके सारे सेक्शंस रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। चेक करने के लिए अभी मैंने सेक्शन 2 को सिलेक्ट किया है और यहाँ से रिमूव सेक्शन पे आता हूँ। जैसे मैंने रिमूव किया, आप देख सकते हैं जस्ट सेक्शन 1 में आपके 6 के 6 स्लाइड्स आ चुके हैं, ठीक है। सेक्शन 2 टोटली गायब हो चुका है। आगे आता है कोलैप्स वाले ऑप्शन पे, कोलैप्स ऑल और एक्सपैंड ऑल। कोलैप्स ऑल मतलब आप यहाँ पे अगर सिलेक्ट करते हैं, ये जो देख सकते हैं आप डाउनवर्ड एरो है आपके पास, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके 6 के 6 स्लाइड जो कि आपके सेक्शन 1 के अंडर थे वो सब हाइड हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहे जस्ट, ठीक है।
और जैसे मैं वापस क्लिक करूँगा, वापस आ गए सब। सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखता है, जैसे आप कोलैप्स ऑल पे आते हैं, कोलैप्स ऑल पे मैंने जैसे क्लिक किया, आपके स्लाइड्स गायब हो रहे हैं, और एक्सपैंड ऑल पे वापस आ जा रहे हैं। आपने भले ही कितने भी सेक्शन बनाए हो, सेक्शन वाइज सेक्शन जिस पे आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग कोलैप्स और एक्सपैंड आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्लाइड्स ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप दोनों भी ठीक से समझा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।